बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर साद रिजवी साहब के वकला गिरफ़्तार हो जाते हैं तो साद रिजवी साहब का केस कौन लड़ेगा। बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके नीचे लोग बार बार मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि अगर साद रिजवी साहब के वकील गिरफ़्तार हो गए तो केस कौन लड़ेगा। क्योंकि वो मैंने वीडियो वो की थी कि साद रिजवी साहब के जो वकला थे उनके घरों के ऊपर पुलिस ने छापे मारे थे। अलबत्ता क्योंकि वो इस घर में मौजूद नहीं थे तो पुलिस तस्वीरें बनाकर चली गई। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और पहले कमेंट में भी मिल जाएगी। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे छापे पड़े उनके घर में। अब आप लोगों को वीडियो में आगे चल के बताता हूँ कि अगर साद रिजवी साहब के वकला गिरफ़्तार हो जाते हैं तो साद रिजवी साहब का केस कौन लड़ेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि साद हुसैन रिजवी साहब के वो अगर दो वकला जिनके घर में छापे मारे हैं पुलिस ने, अगर वो गिरफ़्तार भी हो जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ आलमोस्ट जो हाई कोर्ट के वकील हैं वो सारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं। यानी कि अगर 500 वकील है तो उनमें से कम 400 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ है। तो कितने एक वकील गिरफ़्तार करेंगे, और अगर पूरे 400 को गिरफ़्तार करें तो फिर उनको हाई कोर्ट भी बंद करना पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस तो उन्हीं लोगों के पास हैं, और अगर वकील हाज़िर नहीं होगा तो कोर्ट का सिस्टम नहीं चल सकता। तो अलबत्ता यही बात है कि वो इस तरह करके एक दो वकीलों को अगर गिरफ़्तार भी कर लेंगे सीनियर तरीन को तो बाकी वकला भी हैं। लेकिन हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर वो इन वकीलों को गिरफ़्तार करते हैं तो जो कल की 24 को पेशी है उसमें फिर बहस नहीं होगी, क्योंकि फिर दोबारा वकला को चेंज होना पड़ेगा तो एक दो मज़ीद तारीखें भी लग जाएंगी। यानी कि एक दो पेशियाँ और फिर तारीख उनको डालनी पड़ेगी, क्योंकि वकील नहीं होगा तो वकील बदलने में भी एक दो तारीखें निकल जाती हैं। तो बस यही बात है, बाकी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और इंशाल्लाह ताला अभी तक हमारे वकला गिरफ़्तार नहीं हुए तो कल पेशी होने जा रही है, कल तारीख होने जा रही है, कल हियरिंग होगी। ये कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या साद हुसैन रिजवी साहब को कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि साद हुसैन रिजवी साहब को डिटेंशन में रखा गया, उनकी पेशी नहीं होगी। अलबत्ता वकील के थ्रू ये केस की हियरिंग होगी कल। तो कल ही ये डिटेल सामने आएगी कि अगली तारीख के अंदर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को पेश करना है, या हो सकता है कल ही समाअत हो और कल ही फैसला हो जाए। तो बाकी जो भी डिटेल्स हमारे पास आएंगी आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के सवाल हों आप ज़रूर करें। एक और बात जो मैंने आप लोगों से करनी है, आज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे दूंगा, क्योंकि बहुत से भाइयों के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चैनल इस वक्त सस्पेंड हो चुके हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से चैनल सस्पेंड हुए। मेरा इससे पहले भी एक चैनल सस्पेंड हो चुका है। तो मेरी ये कोशिश है कि अगर ये चैनल बंद होता है तो मैं दूसरे चैनल के ऊपर वीडियोज़ करना शुरू कर दूँ। इसलिए चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसके ऊपर ज़रूर जाएँ और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।